हेलो व्यूअर्स। आजकल कोविड वैक्सीन को लेकर काफ़ी वीडियोस और पोस्ट वायरल हो रहे हैं, साथ में डर भी वायरल हो रहा है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आइए सच जानें, अवेयर रहें और निडर रहें। साधारण भाषा में कम से कम शब्दों में आपको एक समझाने का प्रयास करूँगा। आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन एक आर्टिफिशियल तरीके से हमारे बॉडी में पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप्ड करता है। कोविड वैक्सीन हो या कोई भी वैक्सीन हो, पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट ही इम्यूनिटी डेवलप करता है, बाकी सबके लिए नहीं डेवलप करता है। अब मुद्दे पर सीधे आते हैं कि क्या कोविड वैक्सीन ही नुकसान कर रही है या सच्चाई कुछ और ही है। आइए देखें, जानें कि गलत क्या है, गलती किसकी है और आगे क्या करना चाहिए। यहाँ एक बुक का रेफरेंस दिया जा रहा है जो कि एक वेल रिसर्च्ड पब्लिश्ड बुक है। हमारी बॉडी इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडी बनाती है। उन एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। हमारी बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो IgG, IgA, IgM, IgE और D होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर दिए गए बुक्स में अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इसमें IgG जो होता है वो 77% इम्यूनिटी को गवर्न करता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बनाता है। IgM ट्रांजिएंट इम्यूनिटी और IgA इम्यूनिटी टू स्किन यानी एक्टोडर्म, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। IgG 77%, IgA 17%, IgM 3%, बाकी IgE और D 3% को गवर्न करते हैं। हम किसी वैक्सीन को इंजेक्शन के थ्रू देते हैं तो नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर को क्रॉस कर जाता है, यानी स्किन को क्रॉस करके सीधे सीधे ब्लड में चला जाता है, जिससे IgA सप्रेस हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी वजह से कुछ डिजीज़ के लिए बॉडी प्रोन हो जाती है, जैसे टीनिया हो गया, नेपी रैश, मोलस्कम कंटेजियोसा, वॉर्ड्स, इन्फेंटाइल एक्जिमा, एलर्जिक डर्मेटाइटिस एट्सेट्रा। अब वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट तो है ही, इसीलिए वैक्सीन के अगेंस्ट भी इंटरनेट पे बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे, जो कुछ पोस्ट इसमें भी आप देख सकते हैं। जहाँ तक कि कोविड वैक्सीन की बात है, चाहे कोविड वैक्सीन हो या कोई भी वैक्सीन हो, इन सारे वैक्सीन की वजह से IgA सप्रेस होता ही है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सबको इस तरह के सिम्टम्स आएँ, किसी किसी में नहीं भी आते हैं, पर किसी किसी में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कोविड वैक्सीन की वजह से भी बीमारी तो हो सकती है, पर इसकी वजह से डेथ ये कहा नहीं जा सकता है। ये इसका कोई प्रूफ है कि इसकी वजह से ही डेथ होते हैं। केसेस में वैक्सीन से ऑटोइम्यून डिजीज़ भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कोविड के टाइम पे सबसे बड़ी बीमारी थी डर, जिसकी वजह से वैक्सीन लगाई गई। और आज जो डेथ हो रही है उससे बताकर भी सेम वही हो रहा है, डर फैलाया जा रहा है, कि समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कृपया डर न फैलाएं। पर्सनली आई एम नॉट सपोर्टिंग गवर्नमेंट एक्शन ऑन कोविड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन शुड बी अ चॉइस, नॉट कंपल्सन. दिस कुड बी अ मिस्टेक ऑफ दिस गवर्नमेंट. But removing fear from the community is more important at that time. Regarding this, vaccination helped to remove the fear from such a vast community. Vaccination helps only in this way, which is also a good at that time. Sadly, bad effect of vaccination suffers the 96% of community which has no effect of COVID in any form. This is the dark side of the vaccination. 96 to 98% लोग तो पहले भी सुरक्षित थे और आज भी सुरक्षित हैं। तो डर और अफवाहें ना फैलाएं, ना ही उन पर ध्यान दें। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से होम्योपैथी से आसानी से निपटा जा सकता है। बहुत सारे सिम्टम्स को तो थूजा भी दूर कर सकती है। आप में से किसी को भी कोई समस्या हो तो किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं और उनसे कंसल्ट करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। परमात्मा हम सभी को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।